गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। पक्षीराज श्री गरुड़ जी को उस वक्त मोह हो गया जब उन्होंने श्री राम जी को नागपाश से मुक्त किया। मन में सोचने लगे कि मैंने सुना था कि श्री राम जी सर्वेश्वर हैं, जिनके नाम को स्मरण करने से भवबंधन छूट जाता है। उन्हीं श्री राम जी को तुक्ष राक्षस ने बांध दिया और उस बंधन में श्री राम जी बिल्कुल विवश देखे गए। तब उनमें भगवत्ता कहाँ रही, उनका ईश्वरत्व तो नहीं दिखाई दिया। अनेक प्रकार से बुद्धि ने मन को समझाने का प्रयास किया। सभी के अंतःकरण में बुद्धि वह शक्ति है जो मन को भ्रमित होने पर समझाने का प्रयास करती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं अंतःकरण में। अनेक प्रकार से मन को समझाया। किसने समझाया? बुद्धि ने। परंतु हृदय में भ्रम आच्छादित है, इसलिए ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारे नाई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, गरुड़ जी की वही दशा हुई जो दशा एक दिन आपकी हुई थी। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। खेद से खिन्न होकर के, खेद माने दुख, मानसिक क्लेश, उससे दुखी होकर के, खिन्न माने दुखी होकर के, क्लेशित होकर के मन में अनेक प्रकार के तर्क बढ़ा लिए। भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। जिस प्रकार से आपके मन में तमाम तर्क हुए थे, जो निरपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी।
जौ निरपतनय त ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। उस वक्त श्री सती जी इन्हीं बातों को सोच रही थी। यदि ये राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे है, और फिर यदि ब्रह्म है तो नारी के विरह में इस प्रकार से व्याकुल कैसे है। मेरे स्वामी ने जो कुछ कहा वह गलत भी नहीं हो सकता है। शंभु गिरा पुण्य मृषा न हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। श्री सती जी की दशा थी। भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। फिर तो पक्षीराज ने विचार किया कि मैं चल करके देवर्षि नारद जी को ही यह बात बताऊं कि मेरे मन में इस तरह से संशय जो हो गया है उसका निवारण कैसे होगा। देवर्षि नारद जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को भेजने के बाद वहीं पर बने रह गए, यह सोच करके कि गरुड़ जी जब आएंगे और शुभ समाचार सुनाएंगे कि श्री राम जी गरुड़ फांस से, श्री राम जी नाग फांस से मुक्त हो गए हैं, फिर मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। श्री गरुड़ जी के रहने का जो निवास स्थान है उसको गरुड़ लोक कहते हैं। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, व्याकुल गयो देव ऋषि पाही। कहे सी जो संशय निज मन माही। कहे सी जो संशय निज मन माही। व्याकुल होकर के देवर्षि नारद जी के पास गए। कौन? पक्षीराज श्री गरुड़ जी। कहे सी जो संशय निज मन माही। निज मन माही, अपने मन में जो संशय था उस संशय को पक्षीराज ने निवेदित किया, सुनाया। श्री गरुड़ जी को पक्षीराज होने का गर्व है, अथवा यूं कहिए कि ज्ञानी होने का, भगवान के वाहन होने का, उच्च अधिकार प्राप्त होने का गर्व अवश्य है। कैसे? तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि पक्षीराज को मोह हो गया है फिर भी उन्होंने देवर्षि नारद जी को प्रणाम वंदन नहीं किया है और न ही उन्होंने ब्रह्मा जी को ही वंदन प्रणाम किया है। श्री ब्रह्मा जी इसलिए पक्षीराज को
संकेत में समझाए कि आप विनम्र बनिएगा तभी आपके मोह का उपचार हो पाएगा। भगवत संबंधित मोह होने पर जब तक किसी संत के प्रति, और वो भी वह संत जो भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, विनम्र नहीं होंगे, गुरु भाव उनके प्रति नहीं होगा, तब तक उनके संशय का अंत नहीं होगा। संशय मोह का निवारण तभी होता है जब गुरु जी का उपदेश हो। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इन महामोह रूपी अंधकार समूह के नाश के लिए उन श्री गुरु जी के वचन सूर्य किरण के समान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किसी तत्ववेत्ता गुरु के पास आप जाओ और उनके प्रति गुरु भाव करिए, फिर वे आपको उपदेश करेंगे, तब आपको तत्व का बोध होगा। श्री अर्जुन बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सखा जो हैं, उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और यह कहा कि मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। आप मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, और श्री अर्जुन जी ने तुरंत यह कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। कहने का भाव यह है कि परमार्थ पक्ष में तत्व का बोध तभी होता है जब गुरु भाव आ जाए। भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव के चरण में वंदन प्रणाम करती हैं और यह कहती हैं कि स्वामी आप त्रिभुवन के गुरु हैं, आप त्रिभुवन के गुरु हैं और मैं त्रिभुवन से बाहर के नहीं हूं, मैं भी त्रिभुवन में से ही हूं। माना कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, फिर भी मैं जिस बात को लेकर के जिज्ञासा कर रही हूं उसका आप उपदेश गुरु बन करके ही करें। तुम त्रिभुवन गुरु वेद, बखाना आन जीव पावर का जाना। व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से चाहे जो संबंध हो, लेकिन भगवत तत्व के बोध पाने के लिए गुरु भाव होना आवश्यक है। हम लोग कल भी श्रवण किए हैं, आज भी श्रवण करेंगे। स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान के जमाता
संबंध के दृष्टि से वे जमाता है, दामाद हैं, बेटी के पति हैं श्री लालाचार्य जी। लेकिन उन्होंने स्वामी जी के प्रति गुरु भाव माना है और उनके उपदेश को अनुसरण किया है। जगत में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई है, उनका नाम हुआ है। देवर्षि नारद जी के प्रति पक्षीराज का गुरु भाव नहीं है। अभी आते ही उन्होंने कहा कि आपने मुझे जहां भेजा है, उनके चरित्र देखने के बाद मुझे मोह हो गया है। मैंने उनमें कोई स्वरत तो नहीं देखा। सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। होनहार है, इसलिए गुरु भाव नहीं आया। आपने जो श्लोक सुना है, तद विधि प्रणिपाते न, वह गीता जी के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। विधि पूर्वक प्रणाम करो, सेवा पूर्वक फिर प्रश्न जिज्ञासा करो। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। मानसकार कहते हैं, सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनि नारद ही लागी अति दाया। सुनु खग प्रबल राम की माया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। सुनि नारद ही लागी अति दाया। सुनकर के देवर्षि नारद जी को अतिशय दया आ गई। सुनु खग प्रबल राम कई माया। देवर्षि जी ने कहा, हे खग, हे पक्षीराज, सुनिए, राम कई माया प्रबल। श्री राम जी की माया प्रबल है, विशेष बलवती है। देवर्षि नारद जी को दया आई, हंसी नहीं आई। हंसते हैं वे लोग जो ना समझ होते हैं। महापुरुष हंसते नहीं है, बल्कि दया करते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज उस रोग को देख चुके हैं। जिस व्यक्ति को जो रोग हुआ हो और वही रोग वह दूसरे में देखता है, तो उसको दया आती है कि देखो, ये रोग बहुत खतरनाक है, बहुत दुखद है। जिस प्रकार से हमें कष्ट सहना पड़ा था, इनको भी कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए उनको दया आती है। देवर्षि नारद जी को दया आई। संत महापुरुष किसी में कोई कमी देखते हैं तो उपहास नहीं करते, बल्कि तरस खाते हैं, दया करते हैं। सांसारिक लोग दूसरों की कमी देख करके उपहास करते हैं, वे अपनी कमी को नहीं देखते हैं। सुनि नारद ही लागी अति दाया। सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई। जो ज्ञानिन कर
चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई जो ज्ञानी न कर चित अपहरई। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, जो ज्ञानियों के चित्त को अपहरई माने अपहरण कर लेती है। बरियाई विमोह मन करई, बरियाई माने जबरन मन में विमोह उत्पन्न कर देती हैं। कौन? श्री राम जी की प्रबल माया ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती है और जबरन मन में विमोह उत्पन्न कर देती है। वह माया है। अति प्रचंड रघुपति कई माया जहि न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कई माया जहि न मोह अस को जग जाया। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी विबस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट नारी विष्णु माया प्रगट। इसलिए सब डरते रहते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराहि शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के ही लेखे माही। डरते रहते हैं। तो जो ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती हैं, जबरदस्ती मन में विमोह पैदा कर देती हैं, वही माया आपको लगी है। जेहि बहु बार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जेहि बहु बार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जेहि जिन्होंने मोही बहु बार नचावा, हे विहंगपति तो ही सोई व्यापी, वही माया व्याप गई है। जेहि बहु बार नचावा मोही, जिन्होंने बहुत बार मुझे नाच नचाया, वही आपको व्याप गई है। माया नाच नचाती है। मुझे तो बानर बना दिया माया ने। बानर बन करके मैंने नाचा और हमें ही नहीं, वे बहुतों को बानर बनाती रहती है। जो माया सब जगह नचावा, जो माया सब जगह नचावा,
जासु चरित लख काहू न पावा, जासु चरित लख काहू न पावा, जासु चरित लख काहू न पावा। जही बहुबार नचावा मोही। मानसकार ने विनय पत्रिका 91 पद में लिखा, नाचत ही निशी दिवस मर्यो, नाचत ही निशी दिवस मर्यो, तब ही तेन भयो थिर हरि, जबते जीव नाम धर्यो। मैं कभी स्थिर हुआ ही नहीं, हमेशा नाचता ही रहा। वस्तुतः हम आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, माया तो हमेशा नचाती रहती है। विडंबना इस बात की है कि हम एक दूसरे को देख करके हंसते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं समझते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पक्षीराज, जो माया आपको लगी है वह लगभग सबको लग जाती है, और वह सबको नाच नचाती है। मुझे तो कई बार उन्होंने नाच नचाया। देवर्षि नारद जी की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। प्रथम बार देवर्षि का जन्म श्री ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने जब उनको सृष्टि संरचना में सहयोग करने के लिए कहा, तब उन्होंने अस्वीकार किया। संसार की आलोचना करते हुए देवर्षि जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को अस्वीकार किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े ही ज्ञान की बात तुम कर रहे हो, एक समय तुम्हारे जीवन में वह भी आ जाएगा कि एक नहीं बल्कि 50 स्त्री के पति बन जाओगे। और इनका दूसरा जन्म जब होता है तो उपबरहन नाम के गंधर्व होते हैं। उपबरहन नाम के गंधर्व होते हैं और चित्ररथ गंधर्व के 50 कन्याओं के साथ ये विवाह करते हैं। फिर एक बार पुष्कर में जब गायन करने के लिए इनको बुलाया जाता है, किनको? उपबरहन को। पुष्कर क्षेत्र ब्रह्मा जी के क्षेत्र है, ब्रह्मा जी के नाम से वह प्रसिद्ध है। वहां भजन संध्या के लिए, गायन के लिए बुलाया जाता है। तो उपबरहन वहां पर रंभा नाम की अप्सरा के नृत्य को देख करके उनके प्रति विमोहित हो जाते हैं, और विमोहित ऐसे हो जाते हैं कि उनका तेज स्खलन हो जाता है, जिससे ब्रह्मा जी महाराज नाराज होते हैं और ब्रह्मा जी श्राप देते हैं। उपबरहन, तुम सीमा को पार कर जा रहे हो। तुम्हारे पास 50 पत्नी है, फिर भी तुम रंभा को देख करके इस प्रकार से
वासनात्मक दृष्टि से विमोहित हो जा रहे हो, जो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारा जन्म भूलोक में होगा और तुम दासी पुत्र के नाम से जाने जाओगे। परिणाम स्वरूप इनका जन्म भूलोक होता है। श्री द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से इनका जन्म होता है। द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से इनका जन्म होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह सब कथा वर्णित है। आगे की कथा भागवत जी में इस प्रकार से कही जाती है। जब दासी पुत्र के रूप में थे नारद जी, तो बड़े शांत गंभीर स्वभाव के थे। अन्य बालकों की तरह चंचलता इनमें नहीं थी, बल्कि बड़े शांत गंभीर थे। पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। माताजी एक ब्राह्मण के घर में दासी पना करती थी। जिस ब्राह्मण के घर में दासी पना करती थी इनकी माताजी कलावती जी, वे ब्राह्मण बड़े धर्मज्ञ थे। उनके घर संतों की जमात आई चातुर्मास करने के लिए। संतों को देख करके दासी पुत्र नारद जी बड़े ही प्रभावित हुए। संत लोग जब पूजा करें तो ये बैठ करके दर्शन किया करते थे और पूजा आरती स्तुति प्रसाद सब में सम्मिलित रहते थे। संत लोग जब भोजन प्रसाद बनाते थे वह भी देखते थे और बालक होने के नाते जो कुछ सेवा बन पाती थी वे किया करते थे। संतों ने देखा कि ये तो बड़ा ही प्रतिभावान बालक है और भगवान के प्रति इसकी बड़ी श्रद्धा है। संत लोग उनको प्रसाद दिया करते थे। लकड़ी मंगवावे, जल मंगवावे और भी जो छोटी मोटी सेवा वो करवाते थे। तो संतों से इनका बड़ा लगाव हो गया। एक दिन संतों ने इनको अपना उचिष्ट प्रसाद दिया। उचिष्ट प्रसाद यानी शीत प्रसाद दिया, जिसे पाने के बाद देवर्षि के सारे पाप समाप्त हो गए। इसी बीच चातुर्मास पूरा करके जब संत लोग जाने की तैयारी किए तब रोने लगे बालक। इन्होंने कहा मुझे भी साथ में लिए चलिए। संतों ने कहा नहीं, तुम्हारी माताजी अकेली हो जाएंगी, इसलिए उनकी सेवा करो और तुम इस प्रकार से भगवान की पूजा करो, ध्यान करो। माता जी का जब स्वर्गवास हो जाए तब तुम घर छोड़ करके चले जाना। संतों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने लगे। एक दिन सर्प ने कलावती को काट लिया, उस वक्त जब गौ दोहन करके लौट रही थी। माताजी की मृत्यु हो गई। बालक माताजी के अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन प्रसन्न हो गए, अब मैं बंधन से मुक्त हो गया हूं। उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। चलते चलते एक जंगल में गए। एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसकी छाया में बैठ करके संतों के द्वारा बताए गए भगवान के स्वरूप को जैसे ध्यान किए, वैसे भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, बड़ा आनंद आया। लेकिन दूसरे क्षण भगवान अंतर्ध्यान भी हो गए। तब बड़े व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए तो आकाशवाणी हुई। प्रभु ने अनुग्रह करके आकाशवाणी करके कहा, बालक, संतों की वाणी को सत्य करने के लिए, तुम्हारे चित्त को स्थिर करने के लिए मैंने यह स्वरूप तुम्हें दिखाया है। अब तुम
भजन करो, साधना करो और अगले जन्म की प्रतीक्षा करो, अगले जन्म में हम फिर तुमसे मिलेंगे। नारद जी बड़े स्थिर हो गए और स्थिर होकर के भजन में संलग्न हो गए, भजन करने लगे। समय आने पर इनका शरीर शांत हुआ और फिर अब की बार ब्रह्मा जी के पुत्र बनने का सौभाग्य इनको मिला। और फिर तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि ठाकुर जी इन पर प्रसन्न होकर के इनको अपना भक्त मान लिए और अपने मन, ठाकुर जी अपना मन नारद जी को मान लिए। तो नारद जी महाराज तब से भगवान के विशेष भक्त हो गए। इतना होने के बाद भी एक बार माया ने इनको धर दबोचा। कब? जब ये दक्ष के श्राप से कहीं ठहर नहीं पाते थे, घुमा करते थे, विचरण करते थे। वैसे श्री देवर्षि नारद जी का विचरण जगत के लिए कल्याणकारी है। इनके विचरण करने से सबका हित होता है। संत यदि विचरण करते हैं और वो भी ऐसे संत देवर्षि नारद जी जैसे अकिंचन, निष्काम, हरि भक्ति पारायण भक्त जब विचरण करते हैं तो जगत के प्राणियों का कल्याण होता है। देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए हिमालय की तलहटी में गए। वहां पर एक गुफा देखा, पास में गंगा जी की धारा को देखा, समीप में सुंदर बाग बगीचे को देखा तो इनके मन में बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को स्मरण किए, श्राप की गति रुक गई। जैसे ध्यान किए समाधि लग गई। देवराज को डर हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि देवर्षि पद से उनको संतुष्टि न हो तो देवराज बनना चाहते हैं। इसलिए कामदेव को तुरंत भेजा। कामदेव अपने परिकर अप्सराओं के साथ जा करके देवर्षि नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भरपूर प्रयास किया। प्रयास विफल रहा। जबकि नारद जी की समाधि चेतन समाधि थी, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन कामदेव का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। डर करके समाज नारद जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें समझा करके विदा किया। कामदेव गए स्वर्ग में। देवराज की सभा में देवर्षि नारद जी की बड़ी प्रशंसा की, सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। धन्य है नारद कि इस प्रकार से विकारों पर विजय प्राप्त किए हैं, जिनमें काम क्रोध कोई विकार नहीं। भगवान शिव को क्रोध आ गया, लेकिन इनको क्रोध भी नहीं आया। स्वर्ग में इनकी प्रशंसा की, डंका बजते ही इनको मोह अहंकार हो गया। काम क्रोध पर तो विजय पा लिए, लेकिन अहंकार ने इनको धर दबोचा। मन में हो गया कि मैंने काम क्रोध दोनों जीत लिया। गए श्री शंकर जी के पास, उनको सुनाया। शंकर जी ने मना किया। आप जैसे सुनाते हो मेरे भाई, वैसे कभी भगवान को मत सुनाना, नहीं तो पड़ जाओगे चक्कर में। लेकिन यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। मन में ईर्ष्या हो गई कि बताओ, अपने ही काम विजयी होना चाहते हैं, अपने आप को ही संसार में काम विजयी ख्यात रखना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं और हमारी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। देवर्षि नारद जी वहां चल करके ब्रह्मलोक में गए, जहां तहां चर्चा किए। फिर एक दिन पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने उनको स्वागत किया, बैठाया तो उनके आसन पर बैठ गए। उनके आसन पर बैठ गए।
और जब चर्चा किए तो नारद जी ने भगवान शिव के मना करने पर भी कामचरित सुना दिए। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, भगवान कुछ उदास से हो गए और प्रभु ने कहा कि नारद जी, आपके स्मरण मात्र से कामादि विकार का अंत होगा। जब भगवान उनकी प्रशंसा की है तब नारद जी ने कहा, ये सब आपकी कृपा है। ऊपर से नारद जी ने कहा आपकी कृपा, अंदर से सोचते हैं कि ये हम पर कृपा क्या कर सकते हैं, जो सदैव श्री जी की गोद में अपना सिर रख करके लेटते रहते हैं, श्री जी के साथ रहते हैं। मतलब उनके मन में बात आ गई कि सब तो गिरस्त ही है, एक हम है जो विरक्त हैं। फिर तो नारद जी वहां से जैसे चले वैसे प्रभु ने माया को इशारा किया है। माया ने नारद जी से आगे चल करके एक सुंदर नगर का निर्माण किया है। राजा प्रजा सब सुंदर ही सुंदर बना करके स्वयं विश्व मोहिनी बन करके और नगर के सारे कार्य को तथा इस व्यवस्था के सारे कार्य का संचालन स्वयं किया और राज कर्मचारी को राज्य की सीमा पर लगा करके नारद जी को सम्मान करके नगर में बुला लिया। नारद जी नगर में आए। नगर के वैभव, प्रजाजनों के सौंदर्य उनको कोई प्रभावित नहीं किया। माया हैरान है, कहीं ऐसा न कि मैं विफल न हो जाऊं। भगवान को स्मरण कर रही है क्योंकि भगवान ने उनको भेजा है। राजा शीलनिधि ने उनका बड़ा सत्कार किया और फिर बेटी विश्वमोहिनी को बुला करके ला करके उनके सामने उपस्थित किया और कहा कि महाराज, आप इनके भाग्य रेखा को, इनकी जो भाग्य रेखा है उसको देखिए, इनमें क्या गुण है, क्या दोष है, विचार करके कहिए। देवर्षि नारद जी देखने के बाद देखते रह गए। माया खुश हो गई। देखने का मतलब जब मेरे प्रति इनकी निगाहें स्थिर हो गई, अब ये नहीं भटक सकते, अब इनको मैं नाच नचाऊंगी। माया खुश हो गई। नारद जी ने उनकी भाग्य रेखा को देख करके जो बताना चाहिए उसको न बता करके कुछ बना करके कहा और मन में निर्णय किया कि मैं इनके साथ विवाह करूंगा। जो अभी कुछ क्षण पूर्व तक अपने आप को मानते थे कि मैं ही ब्रह्मचारी, मैं ही विरक्त हूं, अब माया ने विमोहित कर दिया तो निश्चय मन में किया कि मैं विवाह करूंगा। पर विवाह करने के लिए सौंदर्य की आवश्यकता है, क्योंकि इनका स्वयंवर है, इच्छा स्वयंवर है और इच्छा स्वयंवर में विशेष आवश्यकता होती है सौंदर्य की। सौंदर्य कहां से लाऊं? तब मन में आया भगवान का सौंदर्य अभूतपूर्व है, उनसे मैं मांगूंगा। उनसे मांग करने के लिए भगवान को बुलाया। भगवान प्रकट हुए। प्रभु ने पूछा क्या बात है नारद जी? नारद जी ने उनसे सारी बातें कही। भगवान ही मन मुस्कुराने लगे कि बताओ, अभी तो कुछ देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नारद जी ने स्पष्ट किया कि मुझे आपका अपना रूप मिलना चाहिए, आप अपना रूप मुझे दीजिए, क्योंकि दूसरे उपाय से मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता हूं। बहुत भाग्यवान वह कन्या है, उनको पा जाने से मैं बहुत भाग्यशाली बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, समर भूमि में मुझे कोई जीत नहीं सकता, सारे जड़ चेतन मेरी सेवा करेंगे। ये बात इनके मन में बैठी है। माया की यही विशेषता है, माया प्रलोभन देती है, माया लालच देती है और लालच दे करके फिर माया उनको परेशान करती है। भगवान ने कहा नारद जी, कोई रोगी बहुत परेशान हो, वैद्य से कुपथ मांगता हो, वैद्य नहीं देते हैं ना, वैसे मैं आपका हित करूंगा। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी स्वयंवर भूमि में गए और अपने आप को मान लिए कि मैं तो हरि रूप में हूं। भगवान शिव के दो गण कैलाश से ही साथ लग गए थे तमाशा देखने के लिए। वे दोनों बड़े उपहास करने लगे। नारद जी इस बात को समझ नहीं पाए।
नारद जी को लगा कि ये तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। समाज में नारद जी अपने लिए हरि रूप है, समाज के लिए नारद रूप हैं। लोग सोचते हैं कि नारद जी क्यों आए, तो लोगों ने सोचा हो सकता है विवाह देखने आए हो, नारद जी हैं बाबा, इनको भला इनको और चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कन्या और शिवगण के लिए वानर रूप है। शिवगण ने उपहास किया, कन्या ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। भगवान स्वयं राजकुमार के रूप में गए, कन्या के द्वारा जयमाल प्राप्त करके चले जाते हैं। तब शिवगण कहते हैं कि आप अपना मुख देख लीजिए शीशे में, इसी मुंह से विवाह करने आए हैं, बानर के मुंह लेकर के। उन्होंने तुरंत पानी में देखा कि मैं सचमुच बानर के मुंह वाला हूं। बड़ी गुस्सा लगी, शिवगण को श्राप दिए। और फिर दोबारा देखने के बाद अपने मुख को नारद जी का मुख पाए, अर्थात अपने स्वरूप को पाए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। वे बड़बड़ाते हुए नाराज होकर के गुस्से में भगवान के पास चल दिए। भगवान रास्ते में मिले, जो कुछ कहा नारद जी ने सब सुन करके जब उन्होंने श्राप दिया स्वीकार कर लिया, फिर माया हटा दिए। नारद जी शरणागत हुए। प्रभु ने कहा मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि नारद जी कहते हैं जही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजाओ रतो रे, महामोह उपजाओ रतो रे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। महामोह उपजाऊ रतो रे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। हे पक्षीराज, तोरे उर माने आपके हृदय में महामोह उत्पन्न हो गया है। मोरे कहे बेगी न मिटही, मेरे कहने पर शीघ्र मोह मिटेगा नहीं। मोह होता तो मिट भी जाता। अपने आत्म स्वरूप को भुला जाना ये मोह है। अपने आत्म स्वरूप को भुला जाना यह मोह है। और प्रभु के स्वरूप को भुला जाना, प्रभु को न मानना ईश्वर, उनको मनुष्य मान लेना, यही महामोह है। महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा का लिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषासुर है, इसको मारने के लिए श्री राम कथा रूपी ही कालिका सक्षम है। कालिका महामोह रूपी महिषासुर को मारेगी। कौन कालिका? श्री राम कथा रूपी कालिका, काली जी। देवर्षि जी ने कहा मिटहि न बेग कहे खग मोरे। नारद जी ने कहा सुनो पक्षीराज, तुम तो जानते हो ना, मैं 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता हूं। मैं 48 मिनट से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता हूं। मुझे श्राप है, दक्ष ने मुझे श्राप दिया, घूमते रहना। और जब मैं माया से विमोहित हो गया था और जब माया से मुक्त हुआ, तभी ठाकुर जी ने मुझसे यही कहा, नारद जी
आप बैठने का काम मत कीजिएगा, घूमते रहिएगा। मतलब असुरधारी मही विचरहु जाई, असुरधारी मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। असुरधारी मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। आप बैठ जाएंगे ना तो फिर इसी प्रकार से उपद्रव आपके जीवन में होगा, आप विचरण करते रहिएगा। तो नारद जी ने कहा, पक्षीराज मुझे श्राप है दक्ष का, मैं 48 मिनट से अधिक ठहर नहीं सकता हूं और उतने समय में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और चलते हुए में समझाना संभव नहीं है। इसीलिए चतुरानन पहीं जाहु खगेसा, सोई कर हो जेहि होई निदेशा। चतुरानन पहीं जाहु खगेसा, सोई करे हो जेहि होई निदेशा। हे खगेसा, हे पक्षीराज, चतुरानन पहीं जाओ, आप चतुरानन के पास जाइए, श्री ब्रह्मा जी के पास जाइए। वे 4 मुख वाले हैं और उनके चारों मुख से वेद भगवान प्रकट हुए हैं, वे आपको समझा देंगे। कदाचित वे नहीं समझा पाए और यदि उनके पास समझाने का समय नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोई करे हो जय होई निदेशा। सोई करे हो माने वही कीजिएगा जो आपको निर्देश प्राप्त हो। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है और कहता है, सुनो अमुक डॉक्टर के पास जाओ, इस रोग के विशेषज्ञ वे हैं और हाँ ध्यान रहे, यदि वे उपचार न करें, कोई कारण बतावें, तो वह जो कहे वह करिएगा, क्योंकि उनको जानकारी है कि इस रोग के विशेषज्ञ और कौन डॉक्टर हो सकते हैं। तो चतुरानन पहीं जाहु खगेसा, सोई कर हो जहि होई निदेशा। अस कही चले देव ऋषि, अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। पुनि पुनि परम सुजान। अस कही देवर्षि राम गुणगान करत चले। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए चल दिए। हरि माया बल बरनत, श्री हरि की माया के बल को वर्णन करते हैं। पुनि पुनि परम सुजान, पुनि पुनि परम सुजान। भगवान श्री राम के गुणगान करते हुए नारद जी चल दिए हैं। दोहावली 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 69 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम दूरी माया बढ़ती, राम दूरी माया बढ़ती,
घटति जानि मन माह, भूरि हो तरवि दूर लखी, सिर पर पग तर छाव। श्री राम जी का भजन नहीं करेंगे, श्री राम जी से दूर होते जाएंगे तो माया बढ़ती जाएगी। राम दूरी माया बढ़ती। या तो श्री राम जी के करीब में रहिए या तो माया के करीब में रहिए। राम दूरी माया बढ़ती, और श्री राम जी यदि हृदय में है तो वह माया घटती है। घटति जानि मन माह। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से सूर्य जब दूर रहते हैं तो अपनी छाया दूर दिखाई पड़ती है। सूर्य जब दूर हो तो छाया दूर दिखाई पड़ती है, और सूर्य जब सिर पर आ जाए मध्य आकाश में तो अपनी छाया पग तले आ जाती है। भूरी हो तो रवि दूरी लखी, सिर पर पग तर छां। इसीलिए श्री राम जी को मन में रखना चाहिए। हमेशा श्री राम जी को भजन सुमिरन स्मरण करते रहना चाहिए। राम ही सुमिरिएगा, ये राम ही सुमिरिएगा, ये राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। तब माया दूर रहेगी, नहीं तो माया पास आ जाएगी। इसलिए अस कही चले देव ऋषि करत राम गुण गान। वैसे नारद जी हमेशा श्री राम गुण गान ही करते रहते हैं। बड़े सुजान है नारद जी, श्री हरि माया के बल को बखान करते हैं। धन्य हो माया देवी, तुमने तो गरुड़ जी को भी नहीं छोड़ा। अब गरुड़ जी को क्या कष्ट होगा ये तो हम ही जान रहे हैं। तुमने उनको अपने अधीनस्थ कर लिया, जो हरि सेवक अति निकट निवासी हैं। महापुरुष लोग माया की शक्ति को समझते हैं और वंदन करते हैं। बहुरी राम माया ही सिरुनावा। भगवान शिव बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा। धन्य हो माया, निज माया बल हृदय बखानी। भगवान श्री राम जी स्वयं बखान करते, धन्य हो माया, निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी है श्री राम डुबानी। तुमने तो श्री सती को भी पकड़ लिया। माया कहती है प्रभु आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। जिसको कहिए आप, जिधर इशारा कीजिए। तो भगवान कहते ना ना, ऐसा मत करना। माया ने कहा प्रभु आप जहां नहीं चाहेंगे वहां मैं कोई उत्पात नहीं करूंगी। एक बार इशारा तो करिए, कोई नहीं बच पाएंगे हमसे। कहा वो तो है, मैं जानता हूं तुम्हारे बल को। हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान, तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। श्री पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, अपना संदेह उनको सुना रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से।